सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो सबसाहं। त्रिलोकवर्ती, त्रिकालवर्ती, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा जिनवाणी माता सरस्वती देवी को श्रद्धा भक्तिपूर्वक वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भारत के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। गणिनी आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामी, पैलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते आज अपन 18 काव्यों को तो पूर्व सत्र में पूर्ण कर चुके हैं। विलंब से पधारने वालों के लिए सारांश की एक झलक। जिन्हें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई, लेकिन वह स्वभाव की प्राप्ति बिना पुरुषार्थ के नहीं हुई। कृत्स्न कर्मणः अभावे, सर्व कर्म का अभाव होने पर जिनको स्वभाव की प्राप्ति हुई, और सर्व कर्म का अभाव रत्नत्रय और तपस्या के द्वारा हुआ। लेकिन जिनको स्वभाव की प्राप्ति हुई वो आत्मा से परमात्मा हो गया और संज्ञान रूप हो गया, केवल ज्ञानी हो गया। उन परमात्मा के लिए नमस्कार। तो इस मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने 2 बातें स्पष्ट की हैं कि स्वभाव तो स्वयं प्राप्त होगा अपने भीतर से, लेकिन आलस्य से नहीं होगा, सर्व कर्मों पर विजय प्राप्त करने से होगा। जयति कर्माराति निति जिनः, जिन शब्द का अर्थ होता है कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। तो उन पर विजय प्राप्त करके ही आत्मा परम हो जाती है, और जब आत्मा परम हो जाती है तो उस आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ये जैन मान्यता है कि आत्मा ही जब तक परम नहीं है तब तक आत्मा है, जब परम हो जाती है तब परमात्मा है। फिर एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई धातु शास्त्री खदान से कोई पत्थर उठाता है, उस शास्त्री के पास एक दृष्टि है, एक जानकारी है कि कौन सा पत्थर उठाना है, कौन सा छोड़ देना है, और उसमें योग्य उपादान है, अर्थात उसके अंदर उस पत्थर में कोई ऐसी क्षमता है, कोई ऐसी योग्यता है, पात्रता है कि वो अपनी पत्थर अवस्था को छोड़कर स्वर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
ऐसी क्षमता उस पत्थर के पास है। उसका नाम होता है स्वर्ण पाषाण। और वो पत्थर यदि किसी को देखना हो तो नासिक से पुणे रोड की ओर 30 किलोमीटर दूर एक MIDC, महाराष्ट्रीय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक एरिया है, टाउनशिप है, सिन्नर उसका नाम है। वहाँ गारगोटी संग्रहालय है और ज़मीन के नीचे से जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं निकलती हैं उनका उसमें संग्रह है। वायुसेना के और जल सेना के सेनानियों ने, जो मामा भांजर हैं, उन्होंने ये संग्रहालय बनाया है। और वहाँ पर सोने का पत्थर है, बिल्कुल गिट्टी जैसा दिखता है, लेकिन वो स्वर्ण पाषाण होती है। तो जैसे उसकी योग्यता के कारण उसमें स्वर्ण पर्याय प्रकट होती है, उसी तरह आत्मा भी जब योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव को प्राप्त कर लेता है, तब आत्मा भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है। योग्य द्रव्य तो मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय के साथ जो संघनन बताया गया है, कुछ ऐसे नाम कर्मों का उदय भी अपेक्षित है निर्माण के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो पुण्य मोक्ष में सहायक बनता है, वो पुण्य संसार में भटकाने वाला नहीं होता। इसलिए उस पुण्य का उपकार तो स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसा शरीर और ऐसी क्षमताएं जब होती है तो वो योग्य द्रव्य है, क्योंकि जीव द्रव्य की ही अवस्था होती है, मनुष्य अवस्था होती है। हर प्राणी मोक्ष नहीं जा सकता, मनुष्य मोक्ष जाता है, और वो भी रत्नत्रय के साथ तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर योग्य क्षेत्र भी अपेक्षित है। क्षेत्र जो है वो कर्म भूमि का हो। यदि भोग भूमि में किसी का जन्म हुआ हो, देवलोक या अधोलोक में जन्मा हो, या कुभोग भूमि में भी जन्मा हो, तो निर्वाण नहीं होगा। मनुष्य पर्याय उसको कर्म भूमि में प्राप्त हो, तब वो योग्य क्षेत्र कहलाता है। फिर योग्य काल, योग्य काल जो है, जिस काल में मुनिराज केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो काल योग्य काल होता है, केवली शुद्ध केवलियों का काल। तब निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, हर काल में नहीं होती, क्योंकि वैसे गुरु आवश्यक है। जो गुरु स्वयं सक्षम है, गुरु तो सर्वकाल मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के काल में फिर कोई ऐसे गुरु अपेक्षित होते हैं जो स्वयं समर्थ गुरु हों, उतनी सारी पात्रताएं उनमें हों, बहुत दुर्लभ है ये। योग्य काल, सैद्धांतिक रूप से उन कालों के नाम जो बताए गए हैं शास्त्रों में, वो ऐसे हैं: सुषम दुष्षमा का अंत, यानी जो भोग भूमि प्रतिभाग वाला काल होता है, अंतिम भाग होता है उसका, लेकिन भोग भूमि की प्रतिकूल प्रवृत्तियां होना चालू हो जाती, कर्म भूमि प्रारंभ होती है, वो काल मोक्ष के योग्य होता है। आदिनाथ भगवान उसी काल में मोक्ष गए थे। फिर जिस काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं, और जिस काल में तीर्थंकर आदि महापुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वो काल दुष्मा सुषमा काल होता है। दुष्मा सुषमा, जो अवसर्पिणी काल का चौथा काल कहलाता है, उत्सर्पिणी का तीसरा काल होता है। वो काल योग्य काल होता है। और योग्य भाव जो है वो शुक्ल ध्यान है, यानी शुद्धोपयोग में धर्म ध्यान भी हो सकता है और शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। निर्विकल्प समाधि कहते हैं उसको, परम समाधि भी कहते हैं।
तो वो ऐसा भाव हो जो कर्मों के क्षय में समर्थ हो। क्षपक श्रेणी का भाव जिसको कहते हैं, वो योग्य भाव है। तो इन चारों की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, शरीर से मुक्ति मिल जाती है, आत्मा सिद्ध हो जाती है। फिर आचार्य कहते हैं कि जब तक सिद्धत्व प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक तो संसार में ही हो। तो संसार में कहाँ रहना है पहले ये तय कर लो, क्योंकि संसार में सुख भी है और दुख भी है। तो कौन सा स्थान चुना जाए? आचार्य कहते हैं कि व्रतों को धारण करके देवगति में जाकर उत्पन्न होना अपेक्षाकृत अच्छा है। किसकी अपेक्षा अच्छा है? बोले पाप कमाकर दुर्गति में जाने की अपेक्षा व्रतों को धारण करके सद्गति में जाना अच्छा है। उदाहरण दिया कि छांव में बैठकर प्रतीक्षा करना और धूप में खड़े रहकर प्रतीक्षा करना, दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे शिखर जी की वंदना के लिए निकले हैं, एक मित्र पीछे रह गया, दो मित्र आगे चले गए, फिर उनमें से एक को विचार आता है कि अपन रुक लेते हैं कहीं, उसको भी साथ ले लेते हैं। तो एक तो कहता है कि ठीक है मैं यहीं ठहरता हूँ, दूसरा कहता है कि मैं उधर पेड़ के नीचे ठहरता हूँ। तो वृक्ष के नीचे विश्राम करता है, प्रतीक्षा करता है, और एक धूप में खड़े होकर प्रतीक्षा करता है। दोनों में बड़ा अंतर है। तो जिसको भी मोक्ष जाना है वो पाप कमाकर दुर्गति में कष्ट भोगते हुए भी कालांतर में सद्बुद्धि बनकर अपना उद्धार कर सकता है, और व्रतों को धारण करके पुण्य संचित करते हुए कुछ संवर निर्जरा भी करते हुए सम्यक दर्शन के साथ वह देवलोक को प्राप्त होकर भी प्रतीक्षा कर सकता है और कालांतर में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो बेहतर ये है कि वह दुर्गति का पात्र न बने। फिर आचार्य कहते हैं कि जिस आत्मा के विषय में किया गया भाव परम कल्याण को प्रदान करता है, परम कल्याण को, उस भाव के लिए स्वर्ग क्या वस्तु है? तो स्वर्ग का लोभ नहीं करना। व्रतों से स्वर्ग जाकर के कुछ काल व्यतीत करने की बात अलग होती है, पर स्वर्ग का लक्ष्य बना करके वहाँ जाना ज्ञानी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जीव का लक्ष्य तो एक ही रहता है। जैसे आप कहीं भी निकलो, शिखर जी के लिए आपको जाना है तो आप रास्ते में कहीं भी ठहरोगे, अच्छा ही स्थान देख करके ठहरोगे, पर आप अच्छा स्थान देखकर वहाँ के निवासी नहीं बन जाओगे। आप तो यात्री बनकर शिखर जी की वंदना कर रहे थे, रास्ते में रुकने की स्थिति बनी तो रुक गए। वही स्थिति है। ज्ञानी जीव व्रतों के साथ स्वर्ग में उत्पन्न हो जाता है, लेकिन स्वर्ग उसका लक्ष्य नहीं होता। और जो भाव मोक्ष पहुंचा सकता है वो स्वर्ग प्रदान कर दे तो कौन सी बड़ी बात होगी? स्वर्ग उसके लिए कौन सी बड़ी वस्तु है? उदाहरण दिया कि एक हट्टा कट्टा मनुष्य वजन लेकर के, भार को लेकर के आशु गव्युतिम नयति, एक गव्युति पर्यंत उस वजन को ले जाता है। जैसे आपने देखा हो कभी रिक्शा वाले लोग होते हैं, कोई ठेला वाले लोग भी होते हैं, और कुछ वज़न उठाने वाले लोग भी होते हैं। अगर बलवान होते हैं तो वज़न को लेकर के फुर्ती से वो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो एक कोस तक चला जाता है वज़न लेकर, किन स क्रोशार्थे सीधे, क्या वह आधे कोस में थकान का अनुभव करेगा? कदापि नहीं।
तो जो भाव अपने को मोक्ष पहुंचा सकता है, उसके लिए स्वर्ग कोई ऐसी बड़ी वस्तु है क्या? नहीं। स्वर्ग तो बहुत सरलता से पहुंचा जा सकता है उस भाव से। फिर स्वर्ग जाने में विश्राम करना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ काल तो रहना होगा। मोक्ष नहीं मिल रहा है, स्वर्ग में रुकना पड़ रहा है, तो वहाँ की कैसी क्या व्यवस्था है, कुछ जानकारी भी तो आवश्यक है ना। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि वहाँ पर इंद्रिय जनित, आतंक रहित, भय और रोगों से रहित और दीर्घ काल तक उपलालित, अर्थात बड़े प्रेम से भोगा गया जो सुख है, नाके नाकाओ कसाम सौख्यम, देवलोक में देवों का जो सुख है वह नाके नाकाओ कसाम है, बस उनका जैसा सुख है वैसा ही है, उसकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। यानी सांसारिक सुखों में देवगति का सुख बड़ा माना जाता है, पर वास्तविकता कुछ और है। एक दृष्टि से आप देखो तो सब सुविधा, सब साधन वहाँ उपलब्ध है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि उस पर आकृष्ट मत हो जाना, ये बड़ा माया जाल है। लक्ष्य से दृष्टि हटी तो वही भटकन प्राप्त होगी जिसका कोई अंत नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि एक बुरी आदत है संसारी प्राणी की कि ऐसा होगा तो मुझे सुख होगा और ऐसा होगा तो मुझे दुख होगा। ये उसकी धारणा है, और उसकी धारणा के अनुसार साता का उदय होता है तो जिसमें वो सुख मान रहा है वो वस्तु प्राप्त होती है, और असाता का उदय होता है तो जिसमें दुख मान रहा है वो वस्तु प्राप्त होती है। असाता से दुख का अनुभव होता है, साता से सुख का अनुभव होता है। वस्तुतः आचार्य कह रहे हैं कि संस्कार मात्र है उसका, अनादिकालीन एक धारणा मात्र है उसकी, और यदि इस पर तुम्हें विश्वास न हो तो इसको समझ लो। जिसको तुम सुख समझ रहे हो, यदि वो सचमुच सुख है तो फिर उस सुख का उपभोग करते समय तुम्हें दुख नहीं हो सकता, याद रखना। पर सुख का उपभोग करते समय यदि कोई विपत्ति के समाचार मिलते हैं तुम्हें, तब तुम्हारी क्या दशा होती है बोलो? तुम सुख का सेवन कर रहे हो, लेकिन समाचार मिलते हैं कि तुम्हारे इष्ट का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, आईसीयू में एडमिट है। इस समाचार को सुनकर आप अपनी इष्ट वस्तु में सुख का अनुभव कर सकते हैं? उस वस्तु में क्या कमी आ गई? केवल कानों में एक नया समाचार आया और कुछ तो नहीं हुआ, वस्तु तो नहीं बदली, और तुम्हारी जिह्वा इंद्री भी तो खराब नहीं हुई, सब कुछ यथावत है, केवल समाचार आ गया और यहाँ से सुख चला गया। तो आचार्य कहते हैं कि वहाँ सुख था ही नहीं, सुख तुम्हारी कल्पना में था। तुम उस साधन में सुख मान बैठे थे, और उस साधन में यदि सुख होता तो समाचार मिलने के बाद भी सुख होता। फिर आचार्य कहते हैं कि ये सच्चाई संसारी जीव को समझ में क्यों नहीं आती? तो उसका कारण ये है कि उसके ज्ञान पर मोह का आवरण, मिथ्यात्व का आवरण, भ्रांति है। तो उस भ्रम के कारण जो है वो नहीं दिखता, जो नहीं है वो दिखता है। जैसे रात में अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो किसी को सांप दिखता है, रस्सी नहीं दिखती, रस्सी सांप दिखता है, ये भ्रांति हो जाती है। और फिर उदाहरण दिया कि जैसे नशीले कोदों का सेवन करने वाला मनुष्य, 2 महीने बारिश न गिरे, कोदों की फसल लगी हो खेत में, तो उसमें से प्राप्त होने वाले जो दाने हैं उनमें मादकता आ जाती है, और उनका सेवन करने के बाद मनुष्य सुध बुध खो बैठता है। अपने बेटे से कहता है कि कैसे तुम्हारे पापा, पिताजी कैसे हैं?
बोलना कि अंकल याद कर रहे थे, होश नहीं रहता उसको, ये स्थिति होती है। और भी अपन जहाँ तक आए हैं यात्रा करते हुए उसको और आगे चलेंगे, अपन पढ़ेंगे। जैनम जयतु शासनम।